ल्यूकोप्लेकिया या वाइट पैच जिसे हम कहते हैं वो एक पेनलेस मतलब दर्द नहीं करने वाला पैच होता है जो आमतौर पे हमारे मुंह में दिखता है, जो ग्रे जैसा भी दिख सकता है। और इसका ओरल कैंसर में कितना बदलाव हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। आज ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके कॉजेस क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं ल्यूकोप्लेकिया या वाइट पैच के, और कौन सी चीजें हमको एक्सपोज करती है ल्यूकोप्लेकिया होने में या वाइट पैच होने में, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है और इसका फॉलोअप या लॉन्ग टर्म हमको इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ल्यूकोप्लेकिया या वाइट पैच जिसे कहते हैं ये आमतौर पे हमारे मुंह में दिखते हैं, किसी जगह पे गालों में होते हैं, किसी के टंग में होते हैं या तालू पे या फ्लोर ऑफ द माउथ में होते हैं। ये वाइट या ग्रेइश पैच जैसे दिखते हैं, ग्रे हो जाते हैं। कई जगह पे लाल डॉट्स उसके बीच में होते हैं और ये पेनलेस होते हैं। उस इंसान के जिसके मुंह में हुए होते हैं तो ये कभी उसको तकलीफ नहीं देते, कोई ट्रबल नहीं करते, पर ये धीरे धीरे इंक्रीज करते जाते हैं साइज में। इसका एक टिपिकल सिम्टम या साइन देखा गया है कि जिसके भी मुंह में ये वाइट पैचेस या ल्यूकोप्लेकिया होते हैं, अगर आप उसको रब करें तो ये वहां से हटते नहीं। अब हमारा क्वेश्चन है, क्या ल्यूकोप्लेकिया ओरल कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ये ओरल कैंसर में बदल सकता है, इसलिए एडवाइस ये आपको दूंगा कि जरूर कोई ना कोई स्पेशलिस्ट से आप मिलें और उससे चेकअप जरूर करवाएं। अब ल्यूकोप्लेकिया के कितने टाइप हैं? मेनली दो टाइप हैं इसके। एक है, पहला जो है होमोजेनियस ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। इसमें ये होता है जो ल्यूकोप्लेकिया वाइट पैच है उसकी सरफेस स्मूथ होती है और प्लेन होती है, मतलब कहीं रफनेस नहीं होती है उसके ऊपर। होमोजेनियस ल्यूकोप्लेकिया में आमतौर पे ओरल कैंसर के बदलाव नहीं आते हैं अगर हम कंपेयर करें दूसरे टाइप जो ल्यूकोप्लेकिया का होता है। जो दूसरा जो इसका सब टाइप है वो है नॉन होमोजेनियस ल्यूकोप्लेकिया। इसकी जो सरफेस होती है वो आमतौर पे इरेगुलर होती है और रफ होती है। अगर हम उंगली घुमाए तो आपको रफ जैसा महसूस होएगा उसके ऊपर, क्योंकि इरेगुलर सरफेस होती है। 7 टाइम्स इसमें ओरल कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर हम कंपेयर करें होमोजेनियस ल्यूकोप्लेकिया से। नॉन होमोजेनियस ल्यूकोप्लेकिया हमारे मुंह में व्हाइट या रेड पैच जैसा दिखता है। अब ल्यूकोप्लेकिया के दो सब टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है प्रोलिफरेटिव वेरिकोस ल्यूकोप्लेकिया जिसे हम PVLB कहते हैं। इस ल्यूकोप्लेकिया में 60% लोगों में चांसेस होते हैं कि वो ओरल कैंसर में उसके बदलाव आ जाए। ये PVL जो है हमारे मुंह में छोटे छोटे व्हाइट पैचेस जैसा दिखता है। ये आमतौर पे हमारे मसूड़ों या गम्स में दिखता है, टंग के ऊपर दिख सकता है, हमारे होठ या लिप और गम्स के बीच की जो चमड़ी है या टिश्यू है उस पे दिख सकता है। दूसरा जो सब टाइप है वो है ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि ये हेयर जैसा इस पे फोल्ड्स होते हैं, बहुत सारे फोल्ड्स आपको दिखेंगे, इसलिए इसको नाम दिया गया ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। ये ज्यादातर हमारे टंग पे पाया जाता है, पर ये मुंह में कहीं भी हो सकता है। ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया जिसे हम कहते हैं ये उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है जिनमें या तो HIV इन्फेक्शन हो या एड्स हो या एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन हुआ हो। अभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सारे व्हाइट पैचेस या ओरल ल्यूकोप्लेकिया जिसे हम कहते हैं उनमें सब में कैंसर के बदलाव आ सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर के बदलाव सिर्फ 15% से कम लोगों में जिनमें व्हाइट पैच या ल्यूकोप्लेकिया हुआ है उनमें आ सकता है। और ये भी देखा गया है कि हमारे अगर गम्स में ये ल्यूकोप्लेकिया हो उसमें कैंसर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर हम कंपेयर करें ल्यूकोप्लेकिया हमारे टंग पे हो या फ्लोर ऑफ द माउथ। फ्लोर ऑफ द माउथ मतलब टंग और हमारे नीचे के दांतों का जो बेस है जिसपे टंग रेस्ट करती है, मतलब टंग रहती है, उसको फ्लोर ऑफ द माउथ कहते हैं। अगर ओरल ल्यूकोप्लेकिया वहां हो तो उसमें कैंसर में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ल्यूकोप्लेकिया या व्हाइट पैचेस ये कॉमन है आजकल? सिर्फ 5% लोगों में पूरी दुनिया में ल्यूकोप्लेकिया या व्हाइट पैचेस की दिक्कत होती है। अब नेक्स्ट है कि ल्यूकोप्लेकिया होने का कारण क्या है? इसका कारण ये देखा गया है कि जो लोग डेंचर पहनते हैं, आर्टिफिशियल टीथ पहनते हैं, उसके मार्जिन्स अगर शार्प हो जिस वजह से हमारे गाल, टंग
या मसूड़ों में कट लग रहा हो या बार बार इरिटेट हो रहा हो तो वो एक रीजन बन जाता है। दूसरा ये रीजन बन जाता है कि हमारे गाल की चमड़ी दांतों के बीच में बार बार आती हो और उसमें रगड़ लगता हो। कुछ लोगों में देखा गया है कि उनके अंदर म्यूटेंट जीन बन जाता है, जो जेनेटिक्स होता है उसका जीन म्यूटेंट बन जाता है, मतलब जो नॉर्मल सेल से ज्यादा सेल्स बनाने लग जाता है। अब ल्यूकोप्लेकिया के मेनली रिस्क फैक्टर्स क्या है? रिस्क फैक्टर्स ऐसी चीज होती हैं जो आपको ज्यादा एक्सपोज करती हैं कि वो कंडीशन आपको हो जाए। सबसे पहले है स्मोकिंग करना, दूसरा टोबैको लेना, मुंह में तंबाकू या टोबैको रखना, उसको हम स्मोकलेस टोबैको भी कहते हैं, जहां हम बीड़ी या सिगरेट नहीं जला रहे होते हैं। सेकंड कॉमन उसका रिस्क फैक्टर ये है कि जो लोग अल्कोहल वाले ड्रिंक्स ज्यादा ले रहे होते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे होते हैं, उनमें चांसेस ये बढ़ जाते हैं। तीसरा, ऐसी डिजीजेज जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बहुत कम कर देती है, जिसको इम्यूनिटी हम कहते हैं, जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया और एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन हो गया। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करें? तो इसके लिए आपको एक डेंटिस्ट के पास या ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाना होगा, जो इसका स्पेशलिस्ट होता है। वो आपके मुंह के सारे टिश्यूज को चेक करता है, गले के तरफ चेक करता है। व्हाइट पैच जो है उसको ये एडवाइस करता है कि आप इसकी बायोप्सी करवा लें। अब क्या हर व्हाइट पैच या ल्यूकोप्लेकिया जो होता है उसका बायोप्सी होनी चाहिए? तो इसका आंसर यस है फ्रेंड्स, क्योंकि बायोप्सी ही एक ऐसा टेस्ट है जिससे पता लग सकता है या तो उसमें ओरल कैंसर के चेंजेस शुरू हो गए हैं या ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये ओरल कैंसर में आगे जाके कन्वर्ट या बदल जाएगा। व्हाइट पैच या ल्यूकोप्लेकिया का ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट या तो हम सर्जरी करवाएं या आजकल हम लेजर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वो पैच को हम जड़ से पूरा निकाल देते हैं और बायोप्सी करा के उसकी रिपोर्ट अपने पास रख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निकलवाने के बाद या सर्जरी करवाने के बाद ये फिर से आ सकता है, जिसको हम रिकरेंस कहते हैं। यस फ्रेंड, ये फिर से आ सकता है। 15% लोगों में ये रिकर या वापस आ सकता है सर्जरी कराने के बाद भी। क्या ल्यूकोप्लेकिया अपने आप जा सकता है मुंह से अगर हम सारे रिस्क फैक्टर को खत्म कर दें या हम अपने आप को एक्सपोजर जो रिस्क फैक्टर्स है वो कम कर दें? नहीं फ्रेंड्स, एक बार व्हाइट पैच या ल्यूकोप्लेकिया मुंह में आ जाए तो अपने आप कभी नहीं जाता है। उसका एकमात्र या सिंगल ऑप्शन ये है कि आप उसको सर्जरी करवाएं या लेजर ट्रीटमेंट करवा के निकलवा लें। अब नेक्स्ट हमारे मन में एक क्वेश्चन होएगा कि सर्जरी करवाने के बाद या निकलवाने के बाद हमने डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। यस फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है कि कई वर्षों तक आप अंडर फॉलोअप या ऑब्जर्वेशन में रहें, ताकि वो टिश्यू में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो डॉक्टर उसको उसी समय पकड़ सके। दूसरा, अगर आप सर्जरी नहीं भी करवा रहे हैं और आपका व्हाइट पैच बना हुआ है तो आप हर 6 महीने में अपने ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन से टेस्ट या चेकअप जरूर करवाएं, ताकि अगर वो पैच बढ़ रहा है या चेंजेस दिख रहे हैं तो उसको उसी समय नोटिस किया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको दूंगा कि जब भी आप अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलते हैं, जो स्पेशलिस्ट हो या डेंटिस्ट हो, तो आपने उनसे क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन ये पूछना है उनसे कि इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके केस में क्या है। दूसरा, आपने उनसे पूछना है कि क्या आप इस व्हाइट पैच को या ल्यूकोप्लेकिया जिसे कहते हैं उसको पूरा निकाल देंगे। आपने उनसे ही जानकारी लेनी है कि ये जो ल्यूकोप्लेकिया या व्हाइट पैच आपके मुंह में है, इसको ओरल कैंसर में बदलाव आने के चांसेस आपके पर्टिकुलर केस में कितने हैं। चौथा, जो आपने उनसे पूछना है कि आप ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये आपके केस में हुआ है, जिसको आप कम कर सकते हैं ताकि आगे जाके वो ओरल कैंसर में उसका बदलाव ना हो। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आपके पास भी पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो जो जरूर मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उसके आंसर देने का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।